नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भजमाना। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। আমরা সনাতন গোস্বামী শ্রী শ্রী বৃহৎ ভাগবতামৃতম গ্রন্থের দ্বিতীয় স্কন্ধে আছি। তৃতীয় অধ্যায় চলছে। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 94 থেকে কন্টিনিউ করব। শ্রী শ্রী বৃহৎ ভাগবতামৃতম 2.3.94 onwards। 94 नंबर श्लोक। सब दोहराइए। गत्वा संप्राति वैकुंठे सर्वकार सद्गुणान् म्यूट में रहिए विशाखा माता जी। भागवंतं तम आलोक्य मोक्षानंदा विदम्बिना निर्भरानंद पूरेण संयोज्यात्मानम् आगता पीबन्तो भक्त संगत्य हरेर्भक्ति महारसाम्। नंदीश्वर बोल रहे हैं गोप कुमार को। সম্প্রতি মানে রিসেন্টলি इहारा माने ये जो विष्णु पार्षद और सनक आदि বৈকুণ্ঠে সর্ব আকর্ষক সদ্গুণমণ্ডিত শ্রী ভগবানকে অবলোকন করিয়া মুখ্যরানন্দ বিরম্বিত আনন্দ রাশি পরিপূরিত হৃদয়ে পার্শ্বদগণ সঙ্গে আগমন করিয়াছে। ভগবান দর্শন करके विदर साइड जा रहे। ইহারা হরি ভক্ত সংসর্গে ভক্তি রস পান করিতেছেন। हिंदी मैं पढ़ूं प्रभु जी। अभी इन्होंने वैकुंठ में सबको आकर्षण करने वाले सद्गुणों से मंडित श्री भगवान का दर्शन कर मोक्ष के आनंद का तिरस्कार करने वाली आनंद राशि से परिपूरित हृदय से पार्षद गरुओं के संग में आगमन किया है। अब वे हरि भक्तों के संसर्ग में भक्ति रस का पान कर रहे हैं। ऐसे बता रहे हैं। आपका एकदम साउंड एकदम क्लियर है। एक पोजीशन में रहिए, क्रिस्टल क्लियर साउंड जी। अगला श्लोक 96 97 एक साथ। नित्या परिच्छिन्न महासुखांत्या बोलिए। आस्थावतस्तदृश वै भस्य साक्षाद्रमानाथ पदारविंद क्रीडा भराजश्च विभूषितस्य तत्प्रेम भक्ते सुलभस्य वाक्तुम् वैकुंठलोकस्य परां किमीसे अद्वैत दुर्वासनया मुमुक्ष विद्धात्मनमृदपि दुर्लभस्य যে স্থান নিত্য অপরিচ্ছিন্ন মহাসুখের পরাকাষ্ঠা বিশিষ্ট
ও তাদৃশ বৈভব যুক্ত সাক্ষাৎ রমানাথ পদার বিন্দু যুগলের ক্রীড়া ভরে অজস্র বিভূষিত এবং যাহা তৎপ্রেম ভক্ত গণেরই সুলভ, এতাদৃশ বৈকুণ্ঠ লোকের কথা আর কি বর্ণন করিব? অদ্বৈত দুর্বাসনায় যাহাদের হৃদয় মুমুক্ষ আদি হইয়াছে, তাহার হৃদয় সেই স্থানে মহাত্ম ধারণা করিতে পারেন নাই। হিন্দি। जो स्थान नित्य असीम महासुख की चरम सीमा से युक्त है तथा उसके अनुरूप वैभव से परिपूर्ण है, जो साक्षात श्री रमानाथ के चरण कमलों की विविध प्रकार की क्रीड़ा स्थलियों से सदैव विभूषित है और जो उनके प्रेमी भक्त को ही सुलभ है, ऐसे वैकुंठ लोक के संबंध में अधिक क्या वर्णन करूं? अद्वैत दुर्वासना के कारण जिनका हृदय मुमुक्षुता रूप कांटे से विद्ध हुआ है, वह हृदय स्वप्न में भी उस स्थान के महात्म्य की धारणा नहीं कर सकते। यानी जो लोग मोक्ष प्राप्त होकर ये ब्रह्म ज्योति में फंसा हुआ है, उन लोग तो वैकुंठ का सुख के बारे में कल्पना नहीं कर सकता है, ऐसे नंदीश्वर बोल रहे हैं। बिकॉज वैकुंठ इज मच मोर एक्सॉल्टेड देन ये ब्रह्म ज्योति। प्रभु नंदीश्वर बोल रहे हैं कि नंद बोल रहे हैं? नंदी बोल रहे हैं। ये वाला चीज कल क्लैरिफाई हो गया था ना? हाँ प्रभु, लास्ट में मैं नहीं सुन पाई, लास्ट में क्लैरिफिकेशन मैं नहीं सुन पाई प्रभु। तो ये नंदी बोल रहा है ना, नंदीश्वर तो शिव जी हो गए, नंदी के ईश्वर। यहाँ नंदी को नंदीश्वर बोला गया है। अच्छा, ओके प्रभु। 98 नंबर श्लोक। म्यूट। अच्छा, यदस्यामत् पितुः सम्यक्, बोलिए। करुणास्य तदा त्वया श्रोष्यते महिमा तस्य गत्वा चानुभविष्यते। म्यूट प्लीज। यद्यपि हमार पितार सम्यक करुणा है, माने अगर मेरा पिता का करुणा हो, मेरा पिता कौन होगा? ये शिव जी होगा शायद ना, पिता बोल रहे तो आई डोंट नो, वही होगा। श्री शिव लिखा है प्रभु ब्रैकेट में। अच्छा, श्री शिव लिखा है, ओके जी। তবে তুমিও বৈকুণ্ঠ লোকের মহিমা শ্রবণ করিবে এবং তথায় যাইয়া সাক্ষাৎ তাহা অনুভব করিবে। হিন্দি। यदि मेरे पिता श्री शिव की संपूर्ण करुणा हो जाए, तब तुम भी वैकुंठ लोक की महिमा श्रवण करोगे और वहां जाकर साक्षात उसे अनुभव भी करोगे। हरे कृष्ण। श्री गोप कुमार उवाच। श्री गोप कुमार उवाच। यस, मिताली माता जी। गणेश जी नहीं कह रहे क्या? नंदी कह रहे हैं गणेश जी? हाँ, सॉरी, गणेश जी बोल रहे हैं, सॉरी। वो याद है, वो गोप कुमार के मन में जब ये सब गुच्छा हुआ तो उमा देवी ने गणेश को बोला, कान में जाओ, जाकर उनको थोड़ा बोल के आओ कि कहाँ से इन लोग आ रहे हैं। हाँ, सही बोला आपने। उसीलिए पिता माने गणेश का पिता तो शिव जी है। यस, करेक्ट। ओके, अभी याद है ना, हमने कल पूछा था कि जोर से क्यों नहीं बोला, कि सब बाकी लोग भी चला जाएगा वैकुंठ, फिर शिव जी के पास रहेगा कौन? ओके, श्री गोप कुमार उवाच, फिर बोलिए। ब्रह्मंस्तत् प्राप्तया जाते जता महालालस्य तया भृशम् अहं चिन्तार्णवापारा भृङ्गरङ्गे प्रणारिते। सब म्यूट करिए प्लीज, सब म्यूट करिए। अभी भी म्यूट नहीं हुआ यार। ओके, फाइन। श्री गोप कुमार बोलिलेन, हे ब्राह्मण, माने वो मथुरा ब्राह्मण को बोल रहे हैं, मथुरा
সেই বৈকুণ্ঠ লোক প্রাপ্তির জন্য আমার যে মহা লালসা উৎপন্ন হইল, সেই লালসা রূপ চিন্তা সাগরের অপার তরঙ্গ রঙ্গে আমার অতিশয় নাচিতে লাগিল। हिंदी। श्री गोप कुमार ने कहा, हे ब्राह्मण, उस वैकुंठ लोक की प्राप्ति के लिए मुझ में जो महान लालसा उत्पन्न हुई, वह लालसा अपार चिंता सागर के तरंगमाला रूपी रंगमंच पर मुझे अत्यधिक नचाने लगी। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा कि गोप कुमार है कहाँ? ब्रह्म ज्योति में। हाँ, ब्रह्म ज्योति में है। अभी तक बीच में। प्रभु आपका वीडियो ऑफ है क्या? अरे हाँ, वीडियो सॉरी, चला जाएगा सुदावट। अरे अरे, अच्छा हुआ टाइमली बोला आपने। हाँ, क्या डोंट नो कैसे ये दब गया। ओके, टाइमली नहीं बोला प्रभु, 217 हो चुके हैं। हाँ, पॉइंट चला गया। पॉइंट चला गया। अच्छा, फिर से फोटो ले लीजिए तो। नहीं नहीं चीटिंग प्रभु, चीटिंग। बताने का। अच्छा ठीक है, ध्यान से सुनिए। तो हाँ, एक चीज याद रखिएगा, है तो ब्रह्म ज्योति में। अभी शिव जी को देखकर उनको शिव लोग कैलाश में जाने का इच्छा हुआ था ना, लेकिन उस दौरान ये पार्षद भी आ गया, विष्णु पार्षद, तो कैलाश में गया नहीं अभी तक। अभी डायरेक्ट वैकुंठ जाने का बात चल रहा है। ऐसा ही हुआ ना क्या? हाँ प्रभु, वही मैं भी आपको पूछने वाली थी कि शिव लोग नहीं जा रहे हैं, ये वैकुंठ की इच्छा कर रहे हैं पहले। अगला श्लोक 99। अच्छा, ये तो हो गया, हिंदी अनुवाद हो गया ना। 100 नंबर। विचार जाटता स्वस्य संभाव्य तत् अयोग्यतम गरुडांशोक वेगेन मोहं प्राप्य पतां क्षणात्। আবার যখন মনে মনে বিচার করিয়া স্থির করিলাম যে আমি বৈকুণ্ঠবাসীর অযোগ্য, তখন শোক ভরে মূর্ছিত হইয়া ভূপতিত হইলাম। जब मैंने मन ही मन विचार कर स्थिर किया कि मैं वैकुंठवास के अयोग्य हूँ, तब मैं शोक के वेग से मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ा। महादयालु नानेन पर दुःख सहिष्णुना वैष्णवैक प्रियेनाहं आप्यश्वस्य भाषिता। तখন यस जी, वो क्यों सोच रहा था कि वो वैकुंठ के लायक नहीं है? पिछले विनम्रता से, अभी आएगा, विनम्रता से, आउट ऑफ ह्यूमिलिटी। आई एम नॉट क्वालिफाइड टू गो देयर, ऐसे। তখন পরদুঃখ অসহিষ্ণু বৈষ্ণব প্রিয় মহাদয়ালু সেই মহাদেব আমাকে ভূমি হইতে উঠিয়া আশ্বাস প্রদান পূর্বক বলিতে লাগিলেন। तब परम पर दुख को सहन न करने वाले वैष्णव प्रिय महादयालु उन श्री महादेव ने मुझे भूमि से उठाया और आश्वासन देते हुए कहने लगे। श्री महादेव उवाच हे श्री वैष्णवा पार्वत्य सहाहम् अपि कामये तस्मिन् वैकुण्ठ लोके तु सदा वासं भवान् इव। শ্রী মহাদেব বলিলেন, হে শ্রী বৈষ্ণব, তোমার ন্যায় আমিও পার্বতী সহ সেই বৈকুণ্ঠ লোকে সর্বদা বাস করিতে ইচ্ছা করি। हिंदी। श्री महादेव बोले, हे श्री वैष्णव,
तुम्हारी भांति मैं भी पार्वती के साथ उस वैकुंठ लोक में सर्वदा वास करने की इच्छा करता हूँ। सोतिव दुर्लभो लोका प्रार्थ्यो मुक्तेरपि ध्रुवम् साध्य ब्रह्मा सुतानां हि ब्रह्मणाश्च ममापि स। সেই বৈকুণ্ঠ লোক অতীত দুর্লভ, মুক্তগণ যাহাকে সর্বদা প্রার্থনা করিয়া থাকেন, এমনকি ব্রহ্মার পুত্র ভৃগু আদি মহর্ষিগণ, ব্রহ্মা এবং আমিও যাহার জন্য সাধনা করিতেছি। उस वैकुंठ लोक को प्राप्त करना अति दुर्लभ है। मुक्त गण भी उसके लिए सर्वदा प्रार्थना किया करते हैं। यहाँ तक कि ब्रह्मा के पुत्र भृगु आदि महर्षिगण, ब्रह्मा और मैं भी उसके लिए साधना कर रहे हैं। निष्कामी हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु एक क्वेश्चन है मेरे मन में कि गोप कुमार तो जा रहे हैं, नीचे से ऊपर सब लोगों में जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, पर ही इज नॉट एलिजिबल ना, क्योंकि हम लोग तो देखते हैं तपस्या करके ही आदमी महर लोक तपलोक में जाता है, जो बहुत 100 साल का तपस्या करता है तो ब्रह्मलोक में जाता है। सबका अपना अपना एलिजिबिलिटी होता है, और वैकुंठ में भी जाने का एलिजिबिलिटी है, भक्ति करोगे तो ही वैकुंठ में जाओगे। तो प्रभु ये बिना एलिजिबिलिटी के गोप कुमार जा कैसे रहे हैं सब? तो ही इज नॉट एलिजिबल, ये कौन बोला? जब हम लोग देखेंगे लास्ट में, जब वो जाता है भगवान का गोलोक वृंदावन पहुंचते, तो भगवान क्या करते देखिएगा और क्या बोलते हैं देखिएगा। प्रभु क्योंकि स्टार्टिंग से जब हम लोग पढ़े तब से यही आ रहा है कि वो वृंदावन में गोपवासी था और वो उसको कृपा मिला और वो ऊपर चला गया। ऐसे यही हम लोग को था कि वो अपने आप को अयोग्य मानता था, 1 नंबर। 2 नंबर, उसको कृष्ण तत्व के बारे में इतना कुछ मालूम नहीं था। अभी मेरा तो खाली मंत्र कर रहा था, गोपाल मंत्र करके वो चला गया। मेरा अभी आपसे एक प्रश्न है, जो भगवान के सबसे अंतरंग गोप बालक है भगवान के गोलोक वृंदावन में, एक बात बताइए, उन लोग को कृष्ण तत्व मालूम है? नहीं, और प्रेम भी नहीं है प्रभु उनको तो प्रेम है कृष्ण से, इनको तो प्रेम भी नहीं है क्योंकि इनको पता ही नहीं। प्रेम नहीं है, कंटिन्यूअस मदन गोपाल मंत्र जप कर रहा है, भूल नहीं पा रहा है। और वो तो नामाभास हुआ ना प्रभु, क्योंकि जानते नहीं है, लेकिन फिर भी करे तो नामाभास स्टेज में ही है ना वो प्रभु। जानते नहीं है क्या? जानते कृष्ण तत्व इन लोग को ऐसे ही मालूम नहीं है। वो कृष्ण को भगवान मानते ही नहीं है इन लोग, गोप बालक। अच्छा, एवरीथिंग विल रिवील इटसेल्फ विद टाइम। निष्कामेषु विशुद्धेषु, बोलिए। धर्मेषु हि या पुमान् परम निष्ठां गतास्तस्मिन् या कृपा श्री हरिर्भवेत्। ये श्लोक रिपीट करना, स्पीड डबल कर दीजिए। तस्य सता गुणाचित् स्वात् ब्रह्मत्वं लभ्यते तदा तस्य सता गुणायं च तद्मद्भावं ऋच्छति। श्रीमद्भागवतस्तस्य मयि यावननुग्रहः तस्मात् छठा गुणोत्थाने जाते वैकुंठमीति तम्। म्यूट। কোন পুরুষ নিষ্কাম বিশুদ্ধ স্বধর্মে পরানিষ্ঠা লাভ করিলে তাহার প্রতি শ্রী হরির যাদৃশী कृपा হয়। यहाँ तक पढ़िए। जो विशुद्ध पुरुष निष्काम भाव से अपने वर्णाश्रम धर्मों का पालन करते हुए उनमें परम निष्ठा प्राप्त करते हैं, उन पर श्री भगवान की जो कृपा होती है, उस कृपा से 100 गुना अधिक कृपा
प्राप्त होने पर ब्रह्मा पद की प्राप्ति होती है। সেই পুরুষ যদি ব্রহ্মত্ব লাভ করেন তাহা হইলে তাহার উপর শ্রী হরির শতগুণ অধিক কৃপা হইয়া থাকে। यहाँ तक आपने पढ़ लिया? एक सेकंड रुक जाइए। আবার সেই পুরুষ যদি मदभाव प्राप्त हन, मदभाव माने मेरे जैसे, ब्रह्मा के बारे में बोल दिया, अगर 100 गुना है तो ब्रह्मा बन जाएगा। अगर আবার সেই পুরুষ যদি मदभाव प्राप्त, मेरे जैसे भाव, मेरे माने ये कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? ये शिव जी बोल रहे हैं। महादेव वाचा है। তবে শ্রী হরি তার প্রতি আরো শতগুণ অধিক কৃপা করিয়া থাকেন, মানে ব্রহ্মা ইনটু 100 টাইমস। হিন্দি उस कृपा से भी 100 गुना अधिक कृपा जिन पर होती है वे मेरे भाव अर्थात शिव पद को प्राप्त करते हैं तथा मेरे प्रति। एक सेकंड बस वहां तक हुआ, रुकिए। আমার প্রতি শ্রীমদ ভগবানের যেরূপ অনুগ্রহ তাহার শতগুণ অনুগ্রহ হইলে সে বৈকুণ্ঠ লোকে গমন করিয়া থাকেন। तथा मेरे प्रति श्री भगवान का जैसा अनुग्रह है उससे 100 गुना अधिक अनुग्रह होने पर ही वैकुंठ लोक में गमन किया जा सकता है। ठीक है, ब्रह्मा इंटू 100 टाइम्स कृपा शिवजी, शिवजी इंटू 100 टाइम्स कृपा वैकुंठवासी। अगला श्लोक 107 नंबर। ये संगीता माता। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु इस शिव पद की प्राप्ति होती ब्रह्मा का सुनने के ब्रह्मा का पद मिलता, शिव का भी पद मिलता है। हाँ। शिव भी चेंज होते रहते हैं। कृपा, इतना कृपा मिलने से शिव जी। प्रभु यहाँ लिखा शिव पद की प्राप्ति होती है। हाँ। हमको तो ये मालूम था अगर शिव जी का पद कभी खाली होता है तो भगवान साक्षात वो पद ग्रहण करता है, विष्णु। तो लिखा है ऐसे, ठीक है। अगला श्लोक फटाफट बोलता नहीं तभी प्रश्न आते रहेगा। अथापि गोवर्धन गोपपुत्रस् अमर्हसि त्वं मथुरेषु भक्ता तदेक भक्ति प्रिय विप्रस् शिष्यस् तदीय तन्मात्रो परवनुरक्ता। डोंट वरी, सरोज कृष्ण माता जी हमेशा श्लोक नंबर ही पूछते हैं और कुछ पूछते नहीं। बोलिए सरोज कृष्ण माता जी। ठीक है, अच्छा। यस, अच्युत करुणेश्वर प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, थोड़ा एक बार और क्लियर कर दीजिए। 100 टाइम्स ब्रह्मा होता है, उसके बाद 100 टाइम होने से तो हाँ जी। वैकुंठ लोक का पुनः कीर्तन कर रहा है कि वैकुंठ लोक इज सो स्पेशल। अगर मैं जो ब्रह्मा हूँ, मेरे ऊपर अगर 100 टाइम्स कृपा होगा तो वो शिव जी बन सकता है। सॉरी, शिव जी बोल रही है सब। ब्रह्मा के 100 टाइम्स कृपा होने से वो व्यक्ति मैं बन जाऊंगा, यानी मेरा पद भी पाएगा। मेरे पद वाला व्यक्ति 100 गुना कृपा मिलेगा तो वैकुंठ वासी हो सकता है। तो वैकुंठ कितना दुर्लभ स्थान है, सोचिए। हम भी लालसा करते हैं उस स्थान में जाने के लिए, ऐसा बोल रहा है। अनुवाद आंसर बाद में दीजिएगा, मेरे को सेटिस्फाई नहीं। मेरे खुद को सेटिस्फाई नहीं कैसे देता, फिर कॉन्ट्रडिक्टरी तो है। 107 नंबर। 107 नंबर। तथापि हे गोवर्धनবাসী গোপপুত্র, তুমি সেই বৈকুণ্ঠ লোক প্রাপ্ত হইবার উপযুক্ত, কারণ তুমি মথুরানাথের ভক্ত এবং তদেক ভক্তিপ্রিয় বিপ্রের শিষ্য ও তদীয় মন্ত্র জপে অনুরক্ত। हिंदी। तथापि हे गोवर्धन वासी गोपुत्र, तुम उस वैकुंठ लोक को प्राप्त करने के लिए उपयुक्त हो, क्योंकि तुम मथुरा नाथ के भक्त हो, उनके एकांतिक भक्ति प्रिय विप्र के शिष्य हो तथा उनके मंत्र जप में अनुरक्त हो। हरि बोल। तीनों क्राइटेरिया है गोप कुमार के लिए। चैंटिंग भी करते हैं वही गोपाल मंत्र, उनका जो गुरु है वो भी उधर का ही डिवोटी है, और वो खुद भी मथुरा नाथ के भक्त है, मदन गोपाल जी का। 108 नंबर श्लोक। 108 पार्षद हुए ना ये गोप कुमार, तो उनके पार्षद हुए। किनके पार्षद हुए?
कृष्ण जी के कहाँ लिखा था? नहीं जो सखा के रूप में आए हैं वहाँ सखा रूप में विचरण कहाँ करते सखा हैं। के रूप में आए हैं? आपको कैसे पता चला ये सब? हालांकि बाद में पता चलेगा, अभी तक कैसे पता चला बताइए? अभी तक आया कहीं? वो तो बोलते हैं ना कि मुझे बार बार वही याद आ रहा है, मैं वहाँ जाने के लिए। क्या याद आ रहा है? वृंदावन याद आ रहा है, यही बताते हैं। वृंदावन भूल नहीं पा रहे। कहीं तो लिखा नहीं था कि मैं भगवान का सखा हूँ, मुझे वो याद आ रहा है, ऐसा तो बोला नहीं कभी। 108 नंबर से 111 एक साथ। चतुर्विधेषु मोक्षेषु, स्कूल स्पीड बोले। सायुज्यस्य पदं त्वयम् प्राप्यं यतीनाम् अद्वैत भावना भावितात्मनां महासंसार दुःखाग्नि ज्वाला संशुष्कत चेतसां असाराग्रहहीनां अन्त सर विवेकिनां मयैव कृष्णय देशात् गीतानां भ्रमार्णवे निज पादम्बुजे प्रेम भक्ति संगोपकस्य भागवत भाजनानंद कापेक्षते जने उपेक्षितं इदं विद्धि पदं विघ्न समं त्यज। कितना नंबर से? 108 प्रभु। चतुर्विध मुक्ति मध्य 4 प्रकार का मुक्ति, एक्चुअली 5 प्रकार का मुक्ति है, लेकिन 5 नंबर तो बेकार है, तो इसलिए 4 प्रकार बोला है। चतुर्विध मुक्तिर मध्य सायुज्य मुक्तिर स्थान। सायुज्य मुक्ति क्यों बोल दिया? जे सकल ज्योतिगणेर चित्त अद्वैत भावनाएं भावित ताहादेरी ए स्थान प्राप्त। ठीक ही तो बोला, वो तो ब्रह्म ज्योति में है। जो सायुज्य मुक्ति उसको यहाँ मिलता है, यहाँ माने ब्रह्म ज्योति। उन लोग ब्रह्म ज्योति में था ना, याद है ना सबको। মহা সংসার দুঃখ রূপ অগ্নির জ্বালায় যাহাদের চিত্ত শুষ্ক হইয়াছে এবং অন্তরের সারাসার বিবেক নাই, এতাদৃশ্য অসারগ্রাহী ज्योतिगणी सायुज्य पद प्राप्त है। हिंदी। यह 4 प्रकार की मुक्तियों में सायुज्य नामक मुक्ति का स्थान है। जिन समस्त यतियों का चित्त अद्वैत भावना से भावित है उनको ही यह स्थान प्राप्त होता है। महासंसार दुख रूप अग्नि की ज्वाला से जिनका चित्त शुष्क हुआ है और जिनमें सारासार का विवेक नहीं है, ऐसे आसार ग्राही यति ही सायुज्य पद को प्राप्त करते हैं। श्री कृष्ण। नहीं खत्म हो गया। कौन जाना चाहेगा सायुज्य में? सोचिए कौन ब्रह्म ज्योति में? एक बार थोड़ा एक्सप्लेन करिए ना, ये वाला सेकंड लाइन क्लियर है, एकदम क्लियर है। बाकी किसी ने पूछा भी नहीं। हाँ एकदम क्लियर है। फिर से पढ़ सकता हूँ आपके लिए अगर आप बोले तो। एक बार पढ़ लीजिए प्रभु। बहुत चलोनी माता जी, फिर से ध्यान से सुनिए। थोड़ा स्लो पढ़िए माता जी। जी थोड़ा पहले आप म्यूट करिए, आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा। ज्योति माता जी बोलिए। यह 4 प्रकार की मुक्तियों में सायुज्य नामक मुक्ति का स्थान है। एक सेकंड, स्थान है माने ये शिव जी बोल रहे हैं। जहाँ इन लोग अभी थे उधर कहाँ थे इन लोग? दोनों ब्रह्म ज्योति में थे। बोले ये जो इधर मुक्ति जिनको मिलता है वो इधर आता है आगे। प्रभु लेकिन ये बोल रहे हैं सायुज्य इज वन ऑफ द 4 काइंड्स, लेकिन 5 काइंड्स की मुक्ति में सायुज्य एक आता है ना। तो देखेंगे कैसे 4 हो गया हम कैसे। लेकिन दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज सायुज्य मुक्ति जो उसको मिलता है वो इधर आता है। ठीक है आगे बोलिए। जिन समस्त यतियों का चित्त अद्वैत भावना से भावित है उनको ही यह स्थान प्राप्त होता है। बस रुकिए, क्लियर है? अद्वैत भावना नहीं तो अद्वैत भावना तो मतलब बात बोलिए। इतना कुछ करने के बाद अभी अगर बोलेंगे अद्वैत भावना
मालूम नहीं है जो द्वैत अद्वैत यानी ब्रह्म और भगवान एक है, अच्छा, अच्छा। भगवान का निराकार रूप का आराधना करता है। ओके ओके ओके, सॉरी। ब्रह्म ज्योति में कम ऑन, ये क्लास हम लोग ये सब बहुत पार कर चुके हैं। अभी अगर बोलिएगा कि अद्वैत ओके ओके ओके, सॉरी। तत्व क्या होता है तो मजा नहीं आएगा। महासंसार दुख रूप अग्नि की ज्वाला से जिनका चित्त शुष्क हुआ है और जिनमें सारासार का विवेक नहीं है, ऐसे आसार ग्राही यति ही सायुज्य पद को प्राप्त करते हैं। तो जिनका ऐसे शुष्क नॉलेज, ज्ञानी शुष्क मेंटल स्पेकुलेशन ये सब है, कृष्ण प्रेम, कृष्ण तत्व, कृष्ण लीला नहीं है, ठीक, उन लोग को इधर ब्रह्म ज्योति में चला जाता है। यही बोला जा रहा है। শ্রীকৃষ্ণ নিজ পাদ পদ্মে প্রেম ভক্তি সংগোপন করিবার জন্য আমাকে আদেশ করিলে আমি এই জ্যোতিগণকে ब्रह्म समुद्र से डुबाइलाम। हरे कृष्ण, समझ में आया। अगर भगवान हमको आदेश करेगा ना तो मैं ब्रह्म ज्योति को उठाकर एकदम पानी में फेंक दूंगा, ये बेकार जगह है। हरे कृष्ण, शिव जी बोल रहे हैं। फिर से पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिए। श्री कृष्ण निज पाद पद्मेर प्रेम भक्ति संगोपन करिबार जन्य আমাকে आदेश करिले, अगर करेगा ना भगवान तो আমি এই জ্যোতিগণকে माने समझ में आ रहा है? ज्योतिर्मय सीता माता जी, ये ब्रह्म ज्योति को, हाँ प्रभु समझ में आया। भ्रम समुद्र, कौन सा समुद्र में? भ्रम का समुद्र में डुबा देंगे। शिव जी बोल रहे हैं। परम वैष्णव है ना, उनको सहन नहीं कर पाता है कि बेकार जगह इधर पड़ा हुआ है, सब इसमें फंस जाते हैं लोग। अतएव যাহারা भगवत भजनानंद माने जो कृष्ण भक्त का प्रेमी लोग है, भक्ति रस आस्वादन करते चाहे, जो लोग भक्ति का रस आस्वादन करना चाहते हैं, ताहारा এই পদকে উপেক্ষা করিয়া থাকেন, उन लोग ये ब्रह्म ज्योति को घृणा करता है। সুতরাং इसलिए तुमिও विघ्न समान जानिया ये स्थान त्याग करो। तुम भी जानो कि ये स्थान ब्रह्म ज्योति विघ्न जैसा है भक्ति में, ये स्थान त्याग करो, चले जाओ आगे। ऐसे देवादिदेव महादेव सलाह दे रहा है ब्रह्म ये गोप कुमार को, ठीक है? यस, बोलिए। प्रभु यहाँ पर यतिगण किसको कहा गया? ज्योतिगण, ये जो ब्रह्म ज्योति, ब्रह्म ज्योति नहीं है प्रभु, ये यतिगण लिखा है हिंदी में। जो लोग भक्ति को प्राप्त नहीं है, ब्रह्म ज्योति में जो पहुंचा हुआ है सब ज्योतिगण के। हाँ, तो उनको समुद्र में फेंकने को बोल रहे हैं। करेक्ट, वेरी नाइस। अगला श्लोक 112। द्वारिका वासी विप्रेना कृष्ण भक्ति रसार्थिना इतो नित्य सुतस्तत्र स चातुर्य विशेषता। एकदम फाटाफाटी श्लोक था ना शिव जी का। टू गुड। श्री कृष्ण भक्ति रस प्रार्थी দ্বারকাবাসী কোন এক বিপ্র চাতুর্য বিশেষ দ্বারা নিজ পুত্রকে এই মুক্তিপদ হইতে পুনরায় দ্বারকায় লইয়া গিয়াছিলেন। মানে कुछ घटना घटा था। कृष्ण भक्ति रस प्रार्थी द्वारकावासी कोनो एक विप्र चातुर्य विशेष द्वारा निज पुत्र के मुक्ति पद हईते पुनराय द्वारका, माने अपना लड़का कोई फंस गया था, यहाँ किसी द्वारकावासी का लड़का यहाँ फंस गया था। कहाँ फंस गया था? ब्रह्म ज्योति में। तो वो चतुराई से पिता आकर यहाँ से छुड़ा के लेके गया था पुत्र को। समझ में आ रहा है? हिंदी पढ़िए। श्री कृष्ण की भक्ति रस के प्रार्थी द्वारिकावासी किसी एक ब्राह्मण ने विशेष चतुरता सहित अपने पुत्र को इस मुक्ति पद से पुनः द्वारका लौटा दिया था। अगला श्लोक 113। अत्रापि भगवन्तं यत् दृष्टावानसि तदृशं सद्गुरो कृपया कृष्ण दिदृक्ष भार कारितम्।
আর তুমি যে এই স্থানে অনির্বঞ্চনীয় সুন্দরাকার भगवत रूप दर्शन करियाछ, वो भी ब्रह्म ज्योति में भगवान का दर्शन किया ना, एक निर्विशेष का सब। हाँ प्रभु, यही क्वेश्चन था कि कैसे दिखा भगवान का रूप ये वो। सुनिए पहले तो बोल रहा है क्या, आपने भी, शिव जी बोल रहे हैं उनको, गोप कुमार को, आपने भी जो एक निर्विशेष ब्रह्म का स्वविशेष रूप जो इधर दर्शन किया था ना, बहुत सुंदर, ताहा केवल म्यूट करी ताहा केवल सद्गुरुर कृपातेई संघटित हो गया, आपका गुरु की कृपा से ही हुआ। আর তুমি যে শ্রী কৃষ্ণ দর্শন বাসনা লাভ করিয়াছো, কনে ভাই, ইহাও সেই কৃপাই ফলস্বरूप बोलिया जानिबे, वही गुरु का कृपा से ही हुआ है। तुम्हारा जो अभी भी मन में इच्छा है, तुम इधर ब्रह्म ज्योति में हो, लेकिन तुम्हारा अभी भी मन में इच्छा है मदन गोपाल का दर्शन करना, ये भी तुम्हारा गुरु की कृपा से ही हो रहा है। सलोनी माता जी, तुमने इस स्थान पर भगवान का जो अनिवर्चनीय सुंदर रूप दर्शन किया है, वह केवल सद्गुरु की संभव हुआ है, तथा तुममें जो श्री कृष्ण के दर्शन की वासना जागृत हुई है, उसे भी उनकी कृपा के फल स्वरूप ही जानो। क्योंकि ये बहुत फंसाने वाला जगह है, यहाँ ऐसा होता नहीं है। आपने देखा ना, द्वारिका में कोई बच्चा फंस गया था, यहाँ उनका पिता आकर चतुरता से इधर से छुड़ा के लेके गया। यहाँ कोई फंस जाता तो फंस ही जाता है। अगला श्लोक 114। श्री गोप कुमार वाच, श्री गोप कुमार वाच, तच्छंकरा प्रशयदेन परानंदाभरम गता किंचिदिच्छानपि ब्रह्मन् नासकान् वदितुं रिया। শ্রী গোপ কুমার বলিলেন, শ্রী শঙ্করের প্রসাদে আমি পরমানন্দ লাভ করিলাম। সেই সময়ে মনে মনে ইচ্ছা থাকিলেও লজ্জাবশত আমি তাহাকে কিছুমাত্র বলিতে পারি নাই। হিন্দি। श्री गोप कुमार ने कहा, श्री शंकर की कृपा प्राप्त कर मैं परमानंदित हुआ। उस समय मन ही मन इच्छा होने पर भी मैं लज्जावश वैकुंठ पार्षदों से कुछ भी कह ना सका। याद है उनको, वैकुंठ पार्षद को मिला, लेकिन कुछ बोलने का इच्छा कर रहा था, लेकिन सोच रहा था अभी क्या करे, अभी ऑलरेडी इधर। प्रभु को लज्जा क्यों आ रही है? तब आया था, आगे का बात कर रहा है। याद है जब चतुर वो पहली बार जब वैकुंठ पार्षद को देखा था, उन लोग से मिलने के, उन लोग से आलिंगन करना का इच्छा कर रहा था गोप कुमार, लेकिन सामने शिव जी है, उनको बुरा लगेगा तो इसीलिए कुछ नहीं किया था। बाद में देखा शिव जी खुद ही डांस कर रहा है कीर्तन सुन के, याद है? तो फिर उनका मन भावना चेंज हो गया। अगला श्लोक 115। भागवत प्रसाद श्रुत्वा, बोलिए। भागवत प्रसाद तम तम वाचमुमापते, प्रणम्य सादरं प्रीत्या, प्राणस्य सादरं प्रीत्या, तामुचुर्विनयान्विता। ভগবত পার্ষদগণ তাহার বাক্য শ্রবণ করত, তাহাকে সাদরে প্রণাম করিয়া বিনয় সহকারে বলিতে লাগিলেন। হিন্দি। श्री भगवान के पास श्री शिव की बात सुनकर, आपका आवाज कट रहा है, आपका आवाज कट रहा है, फिर से देखिए। श्री भगवान के पार्षद श्री शिव की बात सुनकर उनको सादर प्रणाम कर विनय पूर्वक कहने लगे। श्री भागवत पार्षद ऊचु, श्री भागवत पार्षद ऊचु, तेन वैकुंठनाथेन समं कोपि न विद्यते, भगवान भावतो भेदो पौरश्चारमया सह। श्री भगवत पार्षदगण বলিলেন, হে ভগবান, মানে শিবজিকে বললেন, সেই বৈকুণ্ঠনাথের সমান কেউ নাই, এবং সেই বৈকুণ্ঠনাথ হইতে আপনার কোনো ভেদ নাই, आप भी उनसे अभेद है। और रमा হইতে गौरीর কোনো भेद নাই, মানে लक्ष्मी देवी और आपका जो पार्वती है उसमें भी कोई भेद नहीं है। हिंदी। श्री भगवान के
पार्षदों ने कहा, हे भगवान, उन वैकुंठनाथ और आप में कोई भेद नहीं है तथा रमा और गौरी में भी कोई भेद नहीं है। प्रभु हरे कृष्णा। प्रभु ये पिछले वाला श्लोक कौन किसको बोल रहा है प्रभु? ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया पिछले वाला श्लोक। कोई कंफ्यूजिंग नहीं है। 115 कौन किसको बोल रहा है प्रभु? अपॉन हियरिंग लॉर्ड शिवा's वर्ड्स। अरे उसको खा ही लीजिएगा क्या, थोड़ा दूर रखिए उसको, साउंड बहुत जोर से आ रहा है। 115 भगवत पार्षदगण तहार वाक्य श्रवण करता। हाँ, तो भगवत पार्षद वो जो वैकुंठ वासी थे ना, चतुर्भुज लोग, उन लोग शिव जी को बोल रहे हैं। क्या क्लियर कंफ्यूजन? अभी उन लोग का क्यों आ रहा है इधर? उन लोग तो खड़े थे उधर, लोग कीर्तन कर रहा था ना। ओके ओके ठीक। 117 नंबर श्लोक एक साथ चलिए। अभी आप 115 में है, एक साथ चलिए। तल्लोके भावतो वासो, तल्लोके भवतो वासो, देव्यश्च किल युज्यते, देवश्च किल ऊज्यते, ख्यात प्रियतमस्तस्य, ख्यातप्रियतमस्तस्य, ततरश्च भवान् महान्। ভরতাশ্চ ভবান মহান। সেই বৈকুণ্ঠ লোকে আপনি বাস করিবার যোগ্য এবং দেবীও তথায় বাস করিতে পারেন। ऐसे करके शिव जी को बोल रहे हैं। शिव जी का भी बोल रहा था, शिव जी अरे हम लोग को भी इच्छा करता है, मेरे और पार्वती को भी बहुत इच्छा करता है वैकुंठ जाने का। तो देखिए कौन गए, म्यूट करिए। तो फिर देखिए वैकुंठ, अरे शुभंकरी राधा माता जी, इनका प्रसिद्ध है। प्रेशर कुकर का आवाज आने से इनका ऐसे आता है। म्यूट करिए प्लीज। तो शिव जी बोला था ना कि मेरा और पार्वती का भी बहुत इच्छा करता है। तो अभी ये सुनकर इन लोग बोल रहे हैं कि आप लोग भी आ सकते हैं उधर। সেই বৈকুণ্ঠ লোকে আপনি বাস করিবার যোগ্য, आप भी योग्य हैं। आप और गौरी उस वैकुंठ लोक में वास करने के योग्य हैं, क्योंकि आप वैकुंठनाथ के परम प्रिय तथा महान अवतार के रूप में विख्यात हैं। तो शिव जी तो जा ही सकता है, इसमें क्या बड़ी बात है। शिव जी बोला हुआ ठीक है कि हम लोग को भी इच्छा करता है, शिव जी के लिए कोई बड़ी बात नहीं वैकुंठ में जाने का, तो साक्षात भगवान ही है। कारण आपने वैकुंठनाथेर परम श्रेष्ठ महान अवतार बोलिया विख्यात। अगला श्लोक 118। तथापि यद इदं किंचित दाशितं भवताधुना, दाशितं भवताधुना, स्वभावो भगवत्प्रेष्ठ, स्वभावो भगवत्प्रेष्ठ, तमात्तौपायिको इयम्। तस्मतोपायिको ह्ययम्। म्यूट करिए। तथापि आपनि अधुना যাহা কিছু বর্ণন করিলেন তাহা ভগবত श्रेष्ठतमेर उपयुक्त स्वभाव मात्र। आप जो बोला है तो वैष्णव लोग ऐसे ही बोलते हैं, जो आपने अभी इनको गोप कुमार को बोला हिंदी। तथापि आपने अभी जो कुछ वर्णन किया है वह श्री भगवान के प्रियतम जनों का उपयुक्त स्वभाव ही है कि भगवान का कीर्तन करेंगे, गुण कीर्तन करेंगे, तो नॉर्मल स्वभाव है भक्तों का, वैष्णवों का। टाइम है क्या? कहाँ छोड़े? और एक श्लोक कर लेते हैं 119। तद भक्ति रसा कल्लोला, भक्ति रसा कल्लोला। श्लोक का पिन रेडी रखिएगा, काहुत पिन रेडी रखिएगा माता जी, सुदामय वल्लभी माता जी। ग्राहको वैष्णवेदिका, ग्राहको वैष्णवेदिका, अटा सर्वावतारेभ्यो, अतः सर्वावारित्यो, आवतो महिमाधिका। भावतो महिमाधिका। म्यूट 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 म्यूट, प्रेशर कुकर म्यूट, हाँ सब म्यूट। ओके सब म्यूट रहने से अच्छा होगा। 119 है की बोल रहे हैं? म्यूट रहने से अच्छा होगा, आपका उन्हें बोलने से ठीक है। ओके बार बार बोल, आप भी बार बार बोल रहे हैं म्यूट म्यूट बोल रहे हैं। नहीं सब म्यूट हम चाहते हैं सब बोले। एक्चुअली सच बात बताओ तो हम भी चाहते हैं सब रिपीट करें, नहीं तो सब सो जाएगा फिर हमको बुरा लगेगा। तो हम चाहते हैं कि सब रिपीट करें, इस दौरान सब जगह रहेगा। लेकिन म्यूट भी करना है आप लोगों को, तो सिर्फ म्यूट करना है, अनम्यूट करना है। इससे और आसान क्या है ब्रह्मांड में? अनुवाद। आपनी श्री भक्ति कृष्ण भक्ति रस तरंगेर ग्राहक। ऐसे करके विष्णु पार्षद शिव जी को बोल रहा है कि आप ही विष्णु भक्ति कृष्ण भक्ति तरंगेर ग्राहक।
এজন্য বৈষ্ণবগণ আপনার স্তব করিয়া থাকেন। অতএব শ্রী ভগবানের সর্ব অবতার হইতে আপনারাই মহিমা অধিক। सब अवतारों में से यू आर बेस्ट। हिंदी। आप श्री कृष्ण भक्ति रस की तरंगों के ग्राहक हैं, इसलिए वैष्णव जन आपका स्तव करते हैं। अतः श्री भगवान के समस्त अवतारों में आपकी ही महिमा अधिक है। वेरी गुड। और भी पढ़ने का इच्छा कर रहे हैं, लेकिन यही रखते हैं। श्री श्री बृहद भागवतामृतम की जय, श्रील सनातन गोस्वामी की जय। जय।